पहला कि आप सभी जो आप हैं जीव, उसको ब्रह्म सोल स्पिरिट जो है उसे भी जाने देखें, और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदागार भगवान जो है उन्हें भी जाने देखें, प्रत्यक्ष पहचान प्राप्त करें। और मुक्ति अमरता जो सदग्रंथों में सत्संग कथा प्रवचनों में सुनते जो चले आ रहे हैं, उसे भी जाने देखें और अनुभव बोध को प्राप्त करें कि वास्तव में सदग्रंथी बातों में कितना तथ्य है, सदग्रंथी बात जो है कितनी सच्चाई को लिए हुए है, इसमें सच्चाई की मात्रा कितनी है, ये सब आप सब जाने देखें। असल में तत्कालिक पाश्चात्य जो आसुरी चकाचौंध है जो है, आज हम लोगों को अपने मौलिक अस्तित्व से अलग कर दिया है। जबकि यह जो पाश्चात्य आसुरी जो चकाचौंध है, इससे आपका प्राच्य जो मूल विधान था, मौलिक आपकी जो स्थिति थी, रहन सहन था, इस पाश्चात्य आसुरी चकाचौंध से बहुत 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 आगे और ऊंचा था। जब आप हम सब संस्कृति प्रधान जीवन जी रहे थे, धर्म प्रधान जीवन जी रहे थे, तब हम लोग जो है कितने उच्च श्रेणी में थे, कितनी उच्च अवस्थाओं में थे, इसको कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। पाश्चात्य देशों के लोग जो है तरसते थे भारतीय जनमानस के दर्शन के लिए, भारतीय भूमि के दर्शन के लिए, भारतीय सदग्रंथों के अध्ययन के लिए। जब सिकंदर महान विश्व विजय के लिए निकला, तो उससे सुकरात ने कहा था कि जब भारत जाना तो 3 चीजें मेरे लिए जरूर लाना। सिकंदर महान के गुरु थे, 3 चीजें मेरे लिए भारत से लाना। कौन कौन सी 3 चीजें? गंगा का जल लाना, गंगा का जल भारत से मेरे लिए लाना। गीता किताब वहां है, धर्म ग्रंथ है, उस गीता को मेरे लिए लाना, गीता को मेरे लिए लाना। और तीसरा, एक गुरु, ऋषि मुनि जो है, संत महात्मा जो भी जति जो भारतीय जो है, एक मुनि भी मेरे लिए, एक ऋषि मुनि संत महात्मा में से किसी एक को ले आना। सुकरात जो वर्तमान कालिक किसी भी जानकारी का, चाहे वो राजनीति हो, सुकरात है, अरिस्टोटल है, जिसे अरस्तु भी कहते हैं, इन वर्तमान कालिक विद्याओं का जनक जो पाश्चात्य वाले लोग स्वीकार करते हैं, राजनीति का जनक, तो भौतिक की सारी विद्याओं का जनक इस तरह से जो घोषणा करते हैं। भारत जो है जिस समय धर्म प्रधान था, सोने की, दुनिया वाले इसको सोने की चिड़िया कहा करते थे। भारत क्या है? एक सोने की चिड़िया है। यहाँ के लोग कितने सुख समृद्धि से युक्त थे कि विश्व प्रसिद्ध था कि यहाँ दूध दही की दरिया बहती थी। भारत सोने की चिड़िया है भी, था भी।
पुर्तगालियों ने उसको लूटा, मुगलों ने लूटा, गजनवी गोरे कौन कौन आए और लूटे, अंग्रेजों ने इसको लूटा। सबके लूटने के बावजूद जो बचा बचा था, पंडित नेहरू सोना कुछ दे लेकर के अपना व्यवहार व्यापार किए। बचा खोचा था तो मुरारजी भाई भी कुछ कर गए। सबके बावजूद भी, सब लुटाने गंवाने खोने के बावजूद भी हम लोगों का जो जीवन है वास्तव में दुनिया के किसी भी देश से खराब नहीं। जो खान पान रहन सहन हम लोगों का है, खासकर इस उत्तरी भारत का, गंगा जमुना के बेसिन में जो बसे लोग हैं, इस धरती के सबसे भाग्यशाली कहा जाए तो इसमें कोई माने चाटुकारिता और यहाँ के जन्म के नाते ममता और मोह और कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह जो खान पान है, यह जो रहन सहन है, विश्व के किसी देश में मिलेगा नहीं, विश्व के किसी भी देश में मिलेगा नहीं। ये उत्तरी भारत का, ये जो गंगा जमुना का जो बेसिन है, इसमें जो रहन सहन है, आप अपने भारत में घुमाइए कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया के किसी भी देश में यह रहन सहन नहीं मिलेगा। ये संस्कृति प्रधान क्षेत्र है। ये ब्रह्मांड की दैवी रिकॉर्ड में है। यहाँ के जो जन्मे लोग हैं कितने भाग्यशाली हैं, इसका आकलन आप से मैं कैसे कराऊं। सोचिए, और कोई भूमि होगी तो महापुरुषों की भूमि हो सकती है, और किसी की भूमि हो सकती है। आप सब, यह जो उत्तरी भारत की भूमि अवतार भूमि है, अवतार भूमि है। परम प्रभु का इसी क्षेत्र में प्राय अवतरण होता है। इसको बहुत तरह से लोग लेते हैं कि यही इसी क्षेत्र के लोग मानते हैं। नहीं माने तो भगवान भगवान नहीं रहेगा, नहीं माने तो राम और कृष्ण भगवान नहीं कहलाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। राम और कृष्ण को मात्र एक राजनीतिक राजकुमार देखा जाए, एक महापुरुष मात्र देखा जाए तो यह जानकारी का दोष है, कमी है। उनकी यथार्थ जानकारी जो उनका तत्वतः अपना वास्तविक रूप है, उसके न जानकारी के कारण है। एक बात हम अपने आप के बीच में रखें। हम लोग स्वतंत्र भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इस बात के साथ कि भाई भगवत के बाद विशेष से इस शरीर के साथ एक ज्ञान है। वह ज्ञान अपने आप में परम सत्य, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम और पूर्णत्व आदि 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 लक्षणों से युक्त है। यह वह ज्ञान है जिसके माध्यम से हम परमाणु से परमेश्वर तक को यथार्थतः जान सकते हैं, देख सकते हैं, परख पहचान कर सकते हैं। कौन क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसकी कितनी क्षमता शक्ति है, कितनी कैपेसिटी में कौन है, ये सारी जानकारियां, मनुष्य की कितनी कैपेसिटी क्षमता शक्ति है, शरीर की कितनी क्षमता शक्ति है, जीव आत्मा ईश्वर ब्रह्म इन सब की कितनी क्षमता शक्ति है, और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म की कितनी क्षमता शक्ति है, ये सब कुछ जो है इस दो अक्षर वाले ज्ञान से जानने देखने को मिल जाता है। अब यह जो बात है हम लोगों की इतनी सादगी और साधारण तरीके से समाज में हम लोग रखते हैं इसको, और 50 तरह की उल जलूल बकवास बहुत सारे सामने आती है।
ऐसा है वैसा है, नहीं हो सकता, झूठ है, कैसे हो सकता है, कोई जादू होगा, टोना होगा, मिसमरिज्म होगा, हिप्नोटिज्म होगा, नाना तरह की बकवास सामने आता है। हम लोग कोई फीस भी नहीं रखते, किसी से कोई चंदा दान दक्षिणा भी नहीं लेते, कोई भेंट चढ़ावा भी अलाउ नहीं किए कहीं भी गए कार्यक्रम में। बहुत लोग देश से भी नाराज हुए कि हम उसका कुछ लिए नहीं। इस सादगी के साथ इस ज्ञान को रखने की बात आ रही है। इस ज्ञान की क्षमता शक्ति को आप कैसे आंकेंगे? 12 दिन 15 दिन 4 घंटे 55 घंटे समय देते हैं और उस 4-5 घंटे 6 घंटे के समय के अंतर्गत जो 12-14 दिन 15 दिन देते हैं, उस 4-5 घंटे के समय 12-15 दिन के बीच यह ज्ञान आपको उस पूर्णत्व तक पहुंचाता है, उस सर्वोच्चता तक पहुंचाता है, उस सर्वोत्तमता तक ले जाता है कि पूरी धरती पर आपको परम सच्चाई के लिए, परम सत्यता के लिए, सर्वश्रेष्ठत्व के लिए, परिपूर्णत्व के लिए उद्घोषित करने की छूट दे देता है। जाओ चुनौती दो, जिस ज्ञान से युक्त आप हो वो सर्वश्रेष्ठ है, परम सत्य है और परिपूर्ण है, संपूर्ण है, घोषित करो। ये ज्ञान जो है आप जैसे एक नाथीज जीव को यह क्षमता शक्ति प्रदान करता है कि पूरे भूमंडल को चुनौती दो। आपको बोला क्या चुनौती देने में? मान लीजिए आप चुनौती दे दी, कहीं कह रहे हम चुनौती देंगे, आज कोई आएगा सामने तो हम कैसे उनसे बात करेंगे? इसका चिंतन आप साथ छोड़ दें। चुनौती दी, कोई चुनौती दीजिए दुनिया में, किसी यूनिवर्सिटी के हेड से और वाइस चांसलर, चाहे वो लेक्चरर्स हो, रीडर्स हो, हेड से हो या वाइस चांसलर हो, चांसलर हो, विद्वता के किसी भी रैंक के लोग हो, जोगी जति तपस्या के किसी भी योग के किसी भी रैंक के लोग हो, बगैर चिंतन के चुनौती दीजिए 3 बातों का कि जो ज्ञान आप प्राप्त किए हैं वह पूरे भूमंडल ही नहीं ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ है, परम सत्यता से युक्त है और पूर्ण है। अब सवाल उठता है कि कोई आता है चुनौती स्वीकार करके तो हम कैसे जवाब देंगे, क्या बोलेंगे? इस 14-15 दिन की शिक्षा के ज्ञान में क्लास में हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे? जो इतनी क्षमता शक्ति आ जाएगी कि हम किसी को चुनौती देंगे, कोई सामने आएगा तो हम बात करेंगे। बस आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, केवल छोटी मोटी 3-4 बातें याद रखिए, केवल 3-4 बातें याद रखिए। अब बस वही 3-4 बातें रखते चले जाइए। कौन सी 3-4 बातें हैं? आपको जो जनार दिखाया जा रहा है कि देखिए संसार कुछ नहीं है, स्वप्न जैसे भी नहीं है, स्वप्न से भी बदतर झूठ है। पहले आप इसको जानिए, देखिए, इसी 12-15 दिन के अंतर्गत ये जानने को भी मिल जाएगा और देखने को भी मिल जाएगा। तो जिस चीज को जानते हुए देखेंगे और देखते हुए जानेंगे उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है।